हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कल एसएससी सीजीएल का मेंस का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों। उसमें जनगणना सेंसस से क्वेश्चन पूछा था, तो सोचा आज जनगणना का ये टॉपिक पूरा करवा दूं। ये बहुत फास्ट रिवीजन करवाऊंगा आपका। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। और एक दो चीज़ें और भी हैं जो कल पूछी गई थी, क्या पता कल के एग्ज़ाम में आ जाए, तो मैं सारा कुछ ही आपको कंप्लीट करवाऊँगा, स्पीडली करवाऊँगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्वेश्चन आया था, वो भी मैं आपको टॉप 10-15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी करवा दूँगा। पहले अपन जनगणना कर लेते हैं। दोस्तों ये जनगणना 15वीं जनगणना थी जो 2011 की हुई थी, ठीक है। इंग्लिश में इसको सेंसस बोलते हैं। संघ सूची का विषय है। जनगणना एक्ट आया था 1948 के अंदर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पहली बार लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 में, और दशकीय या फिर वैज्ञानिक आधार पर फर्स्ट बार हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में 1881 के टाइम पर। तो क्वेश्चन 2011 से ही पूछता है, तो 2011 का देख लेते हैं। जनगणना आयुक्त थे चंद्रमौली। थीम थी अवर सेंसस अवर फ्यूचर। हिंदी में बोलेंगे हमारी जनगणना हमारा भविष्य। फर्स्ट जनगणना आयुक्त थे WC प्लाउडन, ठीक है। और कल जो 18 तारीख का ये क्वेश्चन आया था, भारत की दशकीय ग्रोथ रेट पूछी थी, 17.64 थी। ऑप्शन में आया था 17.7, ठीक है। चलो अब देखते हैं। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग टॉप में राजस्थान है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, और बॉटम पे गोवा। ये दोनों याद कर लेना, टॉप और बॉटम। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहले नंबर पे और बॉटम से पहले नंबर पे गोवा है। और जनसंख्या से देख लेते हैं। इसकी एक ट्रिक है, उमा बिहारी के प्यार में अंधी है, ठीक है। ऊ माँ, ऊ से यूपी, मैं से महाराष्ट्र, बी से बिहार, और प्यार से पश्चिम बंगाल बन जाता है, ठीक है। जनसंख्या 16.51% जनसंख्या भारत की यूपी में निवास करती है, और महाराष्ट्र में 9.28% जनसंख्या पूरी इंडिया की महाराष्ट्र के अंदर बिलोंग करती है। और बॉटम से देख लेते हैं, सिक्किम की है 0.05%। इसकी भी एक ट्रिक है, सिमी अरुण के साथ गोवा भाग गई। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा आपको साफ दिख रहा होगा। अब 10 के आधार पर देख लेते हैं कहाँ वृद्धि हुई है और कहाँ माइनस में गई है। टॉप में मेघालय रहा है 27.9%, और बॉटम में नागालैंड, यहाँ की माइनस में गई है, -0.6%। 10 के आधार पर वृद्धि तो क्या हुई है, नेगेटिव में रही है, ठीक है। और दूसरे में केरल है, और टॉप में फर्स्ट में मेघालय, दूसरे में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसकी ट्रिक बनाई थी, मेघा को नाग ने डस लिया। टॉप में मेघ से मेघालय टॉप में हो जाएगा, और नाग से नागालैंड बॉटम में हो जाएगा। आगे चलते हैं, लिंगानुपात देख लेते हैं। लिंगानुपात भारत का एवरेज है 943, ठीक है। टॉप पर लिंगानुपात में है केरल पहले नंबर पे है, तमिलनाडु दूसरे पे, आंध्र प्रदेश तीसरे में। पहला और दूसरा थोड़ा सा याद कर लेना। केरल की है 1084। लिंगानुपात होता है 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, ठीक है। 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं कहाँ हैं, केरल के अंदर, मतलब 84 ज़्यादा है। और बॉटम में हरियाणा रहा है 879, 879। सिक्किम 890, फिर पंजाब आता है 895। साक्षरता देख लेते हैं। 74% इंडिया की साक्षरता है, ठीक है। और साक्षरता को कैसे मापा जाता है, 7 वर्ष से बड़े जो भी लोग होते हैं वे साक्षर होने चाहिए, वे पढ़े लिखे होने चाहिए। टॉप के अंदर है केरल, फिर मिजोरम आता है, फिर गोवा आता है, ठीक है। और बॉटम में बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। बिहार की है 61.80%, अरुणाचल प्रदेश की 65% है। ये SC और ST यहाँ पे मत देखो, ये मैंने पीछे समझा रखा है, ठीक है। इसको एक बार छोड़ दो। आगे आ जाओ। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। जनसंख्या घनत्व कैसे मापते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं, ठीक है। ये डेंसिटी मापते हैं ऐसे। 382 वर्ग पर किलोमीटर इंडिया की जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, 382। टॉप में आता है बिहार। बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 1106। पश्चिम बंगाल में 1028। केरल थर्ड नंबर पे आता है 860। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग रह रहे हैं। मिजोरम में 52 और सिक्किम में 86। ये क्वेश्चन भी देख लो, इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला यूटी कौन सा है, ठीक है। वह है दिल्ली। 11,000 प्लस लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं, कहाँ पे, दिल्ली में। तभी तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी कौन सा है, लक्षद्वीप है। यूटी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो यूटी है, टॉप में लद्दाख है और बॉटम में लक्षद्वीप है। आगे चलते हैं। ST का देख लेते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, MP के अंदर है, और सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ का है, मिजोरम का है, ठीक है।
ये क्वेश्चन पूछ लेता है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। सर्वाधिक परसेंट कहाँ लोग निवास करते हैं? मिजोरम में। और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? एमपी के अंदर। और एससी के अंदर आ जाते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर। 20.13 करोड़ जनसंख्या इंडिया के अंदर निवास कर रही है। ये सब 2011 का आंकड़ा है। जनसंख्या का 16.6% एससी है इंडिया के अंदर। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, और प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ का है? पंजाब का है। न्यूनतम मिजोरम का। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, 1000 प्लस लिंगानुपात वाले भारत में राज्य एवं यूटी कितने हैं? 2 हैं, एक केरल है और एक पुडुचेरी है। मतलब 1000 पुरुषों से ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? महिलाओं की। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कल एक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था, तो मैंने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिखे हैं। एक बार इनको भी देख के जाना, क्या पता कोई क्वेश्चन इनमें से ही कल आपके पेपर में मिले। ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1951 में। इसमें ऐड किया था सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड को, किसमें? प्रीएम्बल के अंदर। और स्टेट को क्या दी थी? पावर दी थी। ठीक है। और 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देख लेंगे, ये 1956 में हुआ था। इसमें लैंग्वेज के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया था। 42वां संविधान संशोधन देख लेते हैं, 1976 में हुआ है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष वर्ड को जोड़ा था और संसद की शक्तियों का क्या किया था? विस्तार किया था। 44वां देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के अंदर। 42 संशोधन में कुछ उलटफेर किए थे। जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें कुछ उलटफेर किए थे, जैसे संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बहाल किया था। ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अब 52वां सीए देख लेते हैं 1985 के अंदर। संविधान में 10वीं अनुसूची पेश की थी। दल बदल विरोधी कानूनों, ये कानूनों से संबंधित है। कौन सा? 52वां। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 61वां 1988 में हुआ था। मतदान की जो आयु थी वह 21 से घटाकर 18 साल कर दी थी। आगे चलते हैं। 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देख लेते हैं, 2002 के अंदर हुआ था। इसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला था। आगे चलते हैं 90 में। 90 आया था ये 2003 के अंदर। सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण था। अब 100 देख लेते हैं, 100 में है। ये जो 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 2015 में आया था। भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किया था। और 101 बांध अपन भरते हैं, लिफाफा, बांध का लिफाफा देते हैं, तो पैसों से रिलेटेड है। जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, इसको ऐसे याद कर लेना। 2016 के अंदर आया था। आगे देखते हैं 103 2019 के अंदर आया था। 10% का रिजर्वेशन था ईडब्ल्यूएस के अंदर। ठीक है। इकोनॉमी क्या था? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, सॉरी। आगे देख लेना। 104 ये 2020 में आया था। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की जो सीट थी उनको रद्द कर दिया था। और एससीज और एसटी के लिए जो आरक्षण था वह 10 साल के लिए बढ़ा दिया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2023 के अंदर आया था। 1/3 रिजर्वेशन सीट औरतों के लिए इंडियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 1/3 रिजर्वेशन किया था। ठीक है, ये आपको साफ दिख रहा होगा। और अभी तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। थैंक यू।